एक्सरसाइज 3.1 ऑन पेज 39 इसके कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ सब क्वेश्चन cot 225 डिग्री। अब 225 डिग्री इज नॉट स्टैंडर्ड एंगल, तो पहले उसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करके देख लें। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 180 प्लस 45 और cot फाइंड करना है, मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो पहले cos की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और sin की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cos 225 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 180 प्लस 45। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos a plus b which is equal to cos a cos b minus sin a sin b। Now these are standard angles, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मालूम है, वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई कर ले, we get cos 225 डिग्री minus 1 by root 2। Similarly evaluate sin 225 degree which can be written as sin 180 plus 45। apply the formula sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ में रेशियो में ट्रिग्नोमेट्री, इनकी वैल्यूज पता है, सिंपलीफाई कर लेते हैं। sin 225 degree is minus 1 by root 2। now we can evaluate cos 225 degree, it is cos by sin। answer is 1। question number 2, prove the following: sin n plus 1a sin n plus 2a plus cos n plus 1a cos n plus 2a is equal to cos a। प्रॉब्लम देखते हैं, हम इसका पैटर्न समझ सकते हैं कि जो एंगल्स है वो एंगल सेम है दोनों टर्म में। लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं और उसका पैटर्न भी है कुछ सिमिलर टू फॉर्मूला फॉर cos a minus b। तो यहाँ पर a इन्वॉल्व होते दिख रहा है, तो हम उसको कोई दूसरे वेरिएबल में लिख देते हैं। वी नो दैट cos x cos y plus sin x sin y is equal to cos x minus y। इसी पैटर्न की टर्म है cos x cos y plus sin x sin y। तो ये पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए इसको जो मैच करता था फॉर्मूला उसको रिकॉल किया। नाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहले साइन की टर्म से फिर cos की टर्म है, उसको फॉर्मूले के पैटर्न में पहले cos की टर्म लिख लिया फिर sin की टर्म लिख लिया। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला स्टार, तो इट गिव्स cos x minus y। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a कॉमन n plus 1 minus n minus 2 n minus n गया 1 minus 2 minus 1 cos of minus a cos of minus theta is equal to cos theta, it is equal to cos a which is right hand side। एक तरीका ऐसा भी हो सकता था, इस तरह की यदि आइडेंटिटी रिकॉल कर ली तो आइडेंटिटी को देखते हुए पुट x is equal to n plus 1 into a, y is equal to n plus 2 into a and simplify, you will get same expression। next is prove cos x minus y upon cos x plus y is equal to cot x cot y plus 1 upon cot x cot y minus 1। तो कंटेंट यहाँ दिखता है, अप्लाई किए जा सकते फॉर्मूले। तो स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos x minus y upon cos x plus y। अप्लाई द फॉर्मूला cos x cos y plus sin x sin y। डिनोमिनेटर में cos x cos y minus sin x sin y इनटू और प्लस माइनस, ये जो सिंबल्स है ये अलग अलग दिखने देना। अब जो चाहिए उसको ऑब्जर्व करते हुए देखें, यदि तो 1 होना sin x sin y से डिवाइड कर दे तो काम बन जाता, और यहाँ पर sin x sin y से डिवाइड करने के बाद में cot के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दिस प्रोडक्ट sin x into sin y, दोनों को डिवाइड कर दिया और अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो cos x cos y upon sin x sin y gives cot x cot y और ये डिवाइड हो गया 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में cot x cot y minus 1 which is right hand side। क्वेश्चन नंबर 3, if sin a is equal to minus pi by 13, a lying between pi से 3 pi by 2 and cos b is equal to 3 by 5, b lying between 3 pi by 2 से 2 pi, then find the values of। अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b tan a plus b tan a minus b। तो tan a plus b को इवैल्यूएट करते हैं। तो जो डेटा दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट किया, तो sin a की तो वैल्यू दी है और a पाई 3 पाई बाय 2 के बीच में है, इसका मतलब ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल। और sin a का राइट एंगल ट्रायंगल फिगर बना सकते हैं। तो sin a एंगल a लिखा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो अपोजिट विल बी 5, हाइपोटेनस विल बी 13। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड है तो तीसरी फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, ये आ गया 12। इसको देखकर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए जा सकते हैं। तो cos a लिख दिया एडजेसेंट अपॉन
हाइपोटेनस, लेकिन एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। tan भी फाइंड कर लेते हैं, tan है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 5/10 एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है। सिमिलर एक्सप्रेशन ये जो दूसरा दिया है cos b, उसको भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। cos b 3/5, b लाइन बिटवीन 3π/2 से 2π, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका ट्रायंगल तैयार कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। cos b दिया है, इसका मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस दिया है, तो तीसरी साइड मिल जाएगी 4। इसको देखते हुए sin भी लिखा जा सकता है 4/5, लेकिन एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में sin नेगेटिव, और tan भी लिखा जा सकता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा तो माइनस। तो ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उतना लिखने के बाद नाउ tan a plus b फॉर्मूला इज देयर, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a into tan b। हमारे पास वैल्यूज है tan a की tan b की, वो सब रख देते हैं और उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर इज -33/56। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं।